वेलकम गाइस ऑन आवर यूट्यूब चैनल एस्पायर आईटी एक्सपर्ट्स। मैं हूं आपका कोच हरनीत सिंह संधू। हम आपको अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से एस्पायर आईटी एक्सपर्ट्स के माध्यम से एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने देखा है कि हमारी सोसाइटी में, हमारे कंट्री में स्टूडेंट्स को जो हिंदी और पंजाबी के और उर्दू के नेटिव स्पीकर हैं, उनको किस किस टाइप के चैलेंज फेस करने पड़े हैं इंग्लिश को सीखने के लिए। और सबसे बड़ी हमारी एक ही प्रॉब्लम है सब स्टूडेंट्स की और इवन टीचर्स की भी, ये हमारी प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो बहुत प्रॉब्लमेटिक है। और इंग्लिश की जो प्रोनाउंसिएशन है वो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा एक माउंटेन बन गया है। अब उसको कैसे उसको क्रश किया जाए। और ना अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, एस्पायर आईटी एक्सपर्ट्स के माध्यम से हम आपको ये बताएंगे सबसे पहले कि इसको प्रोनाउंस कैसे किसी वर्ड को करना है, कैसे प्रोनाउंस करना है। और इसको आज टिल टॉप टू द मिनट नेटिव स्पीकर कैसे इसको प्रोनाउंस कर रहा है। नेटिव स्पीकर जो ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन है वो नंबर 1 प्रोनाउंसिएशन है, उसको कैसे ब्रिटिश जो लोग हैं जो आज प्रोनाउंस कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि कुछ लोग हमें बोलते हैं कि सर हमें अमेरिकन इंग्लिश सीखना है। मैं आपको लिए इसलिए बात में बोल देता हूं कि जितनी भी प्रोनाउंसिएशन डिक्शनरी आज तक पब्लिश हुई हैं, 4 डिक्शनरीज पब्लिश हुई हैं, वो सब लंदन में हुई हैं, अमेरिका में नहीं हुई हैं। क्योंकि जो है ग्रैंडफादर उसका नाम है इंग्लैंड और उसके जो ऑफशूट हैं वो कौन से हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये सब उसके सन हैं। लेकिन इनका फादर कौन है, वो है लंदन, इंग्लैंड। तो वही ये सब जो प्रोनाउंसिएशन है जो बीबीसी का, वही हम आपको सिखाएंगे। इसको प्रोनाउंस कैसे करना है वर्ड को, उसका एग्जैक्ट आर्टिकुलेशन क्या है, फिर हम आपको सिखाएंगे इसके वर्ड का लेवल्स क्या है। हमारा मेन कोर्स इसी काम के से स्टार्ट होता है। जो हमारा ये कोर्स है, हम बिल्कुल उन लोगों के लिए हमने ये कोर्स लॉन्च किया है जिनको इंग्लिश में बहुत चैलेंज फेस करने पड़ रहे हैं। हाँ, जिनको इंग्लिश आती है वो भी हमारा चैनल देख सकते हैं। कोई हमारे में अंदर कोई डेफिशिएंसी है, कोई स्कार्सिटी है तो हमें बताइए, हम उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। हमारा फोकस जो भी मैंने आपको बताया है किस किस पॉइंट पर ज़्यादा रहेगा, देखिए IELTS पर। क्योंकि बहुत हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारी कंट्री में जो IELTS की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, वो कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छे कोच भी पढ़ा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी कोचिंग बहुत अच्छी है, लेकिन एक प्रॉब्लम सबके अंदर है, वो है प्रोनाउंसिएशन की। कि किसी वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, उसकी आर्टिकुलेशन क्या है, वो बच्चों को बहुत चैलेंज उनको सामने करने पड़ रहे हैं। ये देखिए, मैंने किसी कोच साहब को देखा, वो इस वर्ड को जो है मार्ट को वो क्या बोल रहे हैं, मर्टेयर, जिसको बोलते हैं ना शहादत देना किसी को, तो उसको बोल रहे थे वो मर्टेयर। पंजाब में ऐसे एनेक्डोट मैंने देखा, इंसिडेंट मैंने देखा था, तो वो इस वीडियो में बोल रहे थे। ठीक है, ये प्रोनाउंसिएशन है, उसकी गलती सबसे हो जाती है। उन्होंने स्पेलिंग ठीक लिखे हैं बिल्कुल, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, माटा। माटा, मेरे लिप्स की मूवमेंट को देखिए, माटा। जैसे भगत सिंह का नाम लेते हैं हम, तो उनको हम बोलेंगे मार्टरडम, मार्टरडम ऑफ भगत सिंह, मार्टरडम ऑफ भगत सिंह। मार्टरडम है, मार्टियरडम नहीं है, मर्टेयर नहीं हम वर्ड बोलेंगे। ये बहुत थोड़ा आप ध्यान रखिए। और दूसरा हम आपको बताएंगे कि कैसे एग्जैक्ट जो वर्ड हैं जो नेटिव स्पीकर हैं, जैसे आप फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में, वहाँ वो वर्ड को कैसे बोलते हैं, उस वर्ड का वहाँ क्या मीनिंग है, हम वो भी आपको बताएंगे। देखिए, हमारा फोकस किस पॉइंट्स पर है, IELTS पर। आप देख रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट लेटर क्या है, I। तो I का मतलब आप जानते हैं इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। अगर ये IELTS है तो इंटरनेशनल टेस्ट है, तो फिर इसका स्टैंडर्ड भी आपको मालूम ही है किस टाइप का होगा, राइट। देन सेकेंड टॉफल, ठीक है, टॉफल टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज ए फॉरेन लैंग्वेज, अमेरिका के लिए है, आप इसके बारे में जानते हैं। देन सेल्टा, अभी मैं आपको फिर बता देता हूं कि ये टेस्ट जो है IELTS, टॉफल, फिर सेल्टा, सेल्टा के बाद डेल्टा। हाँ, ये टेस्ट किसके लिए है सेल्टा, हमारे बहुत सारे साथी हैं जो इसके बारे में नहीं जानते हैं, आपको बता देते हैं। ये सेल्टा उनके लिए है जिन्होंने IELTS या टॉफल पास कर लिया है। अब वो किसी भी कंट्री में इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं तो उनको पहले सेल्टा का टेस्ट देना पड़ेगा। इंडिया में 4-5 जगह पर ये होता है ये कोर्स। ये अगर आप रेगुलर करना चाहते हैं तो ये 1 मंथ का है, पार्ट टाइम में करना चाहते हो 6 मंथ का है, 1 दिन क्लास होगा उसका। तो ये इस सेल्टा है। सेल्टा के बाद अगर आप कंटिन्यूस इंग्लिश पढ़ाते हैं तब आपको डेल्टा का सर्टिफिकेट मिलेगा। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी टेस्ट कंडक्ट करती है, जैसे IELTS और सेल्टा और डेल्टा। टॉफल ETS करती है, एजुकेशनल टेस्टिंग सिस्टम, अमेरिकन सिस्टम है ये। उसके बाद कैसे टेस्ट आते हैं इंडिया में, SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, CDS
कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज का एग्जाम, देन एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी खटकवासला पुणे एनडीए का एग्जाम, देन स्टेट सर्विस कमीशन के जो अपने अपने स्टेट हैं हमारी इंडिया की, वो सब टेस्ट कंडक्ट करती हैं। ठीक है, ये किसके, एसएससी, यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए और स्टेट सर्विस कमीशन एग्जाम, ये सब में आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू स्पीक इंग्लिश वट एवर यू आर इन योर लाइफ, इधर यू आर साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, प्रोफेसर, वट एवर यू आर, बट इफ यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली none will can help you. Or after COVID-19 people got to know that what is the value of English, because everything is on internet, on computer, and what is the language of the computer, you know very well. If you want to migrate to any other country like Canada, right, America, England, New Zealand, Australia, then you need to learn English. Then it will be difficult for you if you reach there and you cannot speak English. It will be great embarrassment for you people, right? So better you learn this. Now you have IT, आपके हाथ में मोबाइल है, anywhere you can reach there and watch our video. If you have any problem, let us know in the comments. We will immediately try to pulverize, crush your problem, right? Then हम आपको इस कोर्स में क्या क्या सिखाएंगे, वेरी बिगिनिंग लेवल से हम स्टार्ट करेंगे, जीरो लेवल से, और हम कैसे कैसे ऊपर रहेंगे, हमारा ये वो एजेंडा क्या है, फोनेटिक्स हम सिखाएंगे आपको, और हम आपको ये भी बताएंगे कि वाउल साउंड जो क्या है, राइट, और किसमें किस किस टाइप की मिसकंसेप्शंस हैं, मिसगिविंग्स हैं, वो सारी हम आपको क्रश करेंगे यहाँ पर। फिर हम आपको सिखाएंगे फोनेटिक्स, देन फोनोलॉजी। फोनेटिक्स जो है वो दिखाई देती है, लेकिन फोनोलॉजी क्या है लैंग्वेज में वो पता नहीं चलता है, लेकिन हम आपको उसके बारे में भी बताएंगे। देन प्रोनाउंसिएशन, किसी वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, उसका उच्चारण क्या रहेगा, तलफ़्फ़ुज़ क्या रहेगा, उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। अगर आपको हायर स्टडी में जाना है तो आपकी इंटोनेशन भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइट। देन मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर, आज नेटिव स्पीकर क्या बोल रहा है, मॉडर्न 2023 में नेटिव स्पीकर क्या बोल रहा है, हम मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर आपको पढ़ाएंगे। ऐसी ग्रामर नहीं जो 1934 में लिखी गई थी या 1917 में लिखी गई थी, वो नहीं, मॉडर्न 2023 में क्या हो रहा है ये बताइए हमें। 2023 में मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर प्लस लेवल्स ऑफ इंग्लिश, हम हर वर्ड के साथ, चाहे वो ईडियम हो, प्रोवर्ब हो, फ्रेज हो, कोई उसका नाउन है, प्रोनाउन है, कुछ भी वर्ड हम आपको बताएंगे, उसके साथ हम आपको ये जरूर बताएंगे कि इसका लेवल क्या है। क्योंकि इंग्लिश की मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, उस पर हम आपको ये बताएंगे कि इंग्लिश के लेवल्स कितने हैं, क्यों लेवल्स कंपल्सरी हैं। अगर हमें ये टेस्ट पास करने हैं, IELTS, TOEFL, CELTA, डेल्टा, SSC, UPSC, CDS, NDA, स्टेट सर्विस कमीशन, तो हमें C2 के वर्ड जरूर आने चाहिए। इसके वर्ड C2 लेवल, दिस वर्ड C2, C2, विदाउट C2 वर्ड्स वन कैन नॉट बिकम एफिशिएंट। आपको अगर IELTS का टेस्ट क्रैक करना, जैसे पंजाबी लोग बहुत सारे ये टेस्ट दे रहे हैं IELTS का, तो गाइज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपके पास मिनिमम 5 to 7,000 की वोकैबुलरी होनी चाहिए, मिनिमम 5 to 7,000 की। Only then you can survive there. Let us suppose you got 6.5 band overall, right? And you reached Canada, Australia, New Zealand, whatever the country. I know that you guys can reach there, you reach there. But how will you survive without efficient knowledge of English? So you must be proficient in this language by all means, right? By all means. You should be not best at this language, not only good, but best at. Because once you will reach there, then you need to encounter English teachers, right? Thus English teacher will come, all native speakers, let it be any native speaker of Hindi, Punjabi, Urdu, Marathi, Sanskrit, Tamil, Malayalam, Kannada, Japanese, Chinese, Korean, whatever the language you have learned from your mother, right? You are the Wikipedia of the respective languages, right? So once you face a native speaker, then he or she will use such words which you have never come to know about that. So this is I sincerely appeal and strongly appeal to all of you whosoever want to migrate and whosoever want to face all these tests, world-class tests. You must learn C2 vocabulary by all means, or you want to flourish, you want to bloom, then vocabulary plus idioms, phrasal verbs, proverbs, it must be on your tips. C2 level.
Then we come to C1 level, then we come to B2 level. But without them, it is impossible to cross that river, right? Then come to levels of English, then speaking practice. We will also do the speaking practice. Let it be you are taking our online classes, right? And you are always welcome to join our Aspire IT Experts for offline classes. We are always ready to assist you by all means. See, I just used by all means, right? By all means. ये क्या है? इडियम है, इडियम लेवल C2. तो इस टाइप के हम आपको जो है इडियम्स और वर्ड वोकैबुलरी वो भी हम आपको बताएंगे. और मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, अपील है कि इस चैनल को मैक्सिमम लोग सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने ब्रदर सिस्टर नेबर्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, वेयर एवर यू आर ऑन दिस प्लेनेट एंड यू आर इंडियन, यू नो आवर लैंग्वेज, प्लीज डू शेयर इट and please follow our channel. Thank you very much for your nice cooperation. All the best.